एक बार की बात है, पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। मकान के वे पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले अगले दिन का आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते और फिर चिट्ठी खोलते। चिट्ठी में पहले पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते और फिर उनका हिसाब करते, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए वे कहते, हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ इस दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। अब बस तू जाने। हर रोज़ बस इतना कहने के बाद फिर वे अपना काम शुरू करते थे। वैद्य जी की एक आदत थी कि वे कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था तो कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी, ज्यों ही अगले दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते तो उसके बाद वह फिर किसी से दवा का एक पैसा नहीं लेते थे, फिर चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। हर दिन की तरह उस दिन भी कुर्सी पर बैठकर और भगवान का नाम लेने के बाद वैद्य जी ने चिट्ठी खोली। एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया, क्योंकि आटे, दाल और चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है और ये सब उसके दहेज का सामान। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के आगे लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। इतना लिखकर उन्होंने फिर अपना ध्यान काम पर लगाया। वैसे उस दिन भी 1-2 रोगी आए थे जिन्हें वैद्य जी दवाइयाँ दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। इसी दौरान आए हुए दोनों मरीज दवाइयाँ लेकर चले गए। तभी सूट बूट पहने एक साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवाइयाँ लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं, ताकि मैं आपकी तबीयत देख लूं, और अगर किसी रोगी के लिए दवाइयाँ लेकर जानी है तो पहले बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। तभी उन साहब ने कहा, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ करीब 15-16 साल बाद आपके इस दवाखाने पर आया हूँ। हाँ, आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, शायद फिर आपको सारी बातें याद आ जाए। जब मैं पहली बार आपके यहाँ आया था तो आप कह सकते हैं कि मैं खुद से नहीं आया था, बल्कि ईश्वर ने मुझे आपके पास भेजा था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पुश्तैनी घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने ही मेरी कार आकर पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने तो चला गया, लेकिन मैं उधर ही धूप में खड़ा रहा। तभी आपने देखा कि मैं कड़ी धूप में कार के पास खड़ा हूँ, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर बैठने का इशारा किया और कहा कि मैं इधर कुर्सी पर आकर थोड़ी देर बैठ जाऊँ। वैसे उस दिन ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी आपकी यहाँ मेज़ के पास ही खड़ी थी और मुझे अच्छे से याद है, वह बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। और आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि मैं इतनी देर आपके पास बैठा हूँ और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे, मुझे कुछ दवाइयाँ खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड में जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। मुझे याद है आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके कोष में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब उसी के ही हाथों में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा के। जो कुछ होना होता है बस भगवान के आदेश से ही होता है। औलाद देनी है तो उसे ही देनी है।
मुझे अभी तक वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद है। आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवाइयों की पुड़िया भी बनाते जा रहे थे, और आपने सभी दवा 2 भागों में विभाजित कर अलग अलग लिफाफों में डाली थी, और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से दवाइयाँ वह ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कुछ पैसे देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने फिर से आपको कहा, लेकिन आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। तब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यहाँ यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे अब नहीं लेंगे। तब मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चित्त वैद्य कितना महान। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा था, वो इंसान नहीं, कोई देवता है। उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर पर 2 फूल खिले हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने सालों तक कारोबार ने कभी फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह दूं। इतने बरसों बाद आज भारत आया था, इसलिए सबसे पहले कार मैंने यही रुकवाई। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है, लेकिन मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहाँ भारत में रहती हैं। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरे सामने आपकी वह छोटी सी बेटी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप मेरा वह सामान नहीं लेंगे, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह कृष्णलाल जी अपने विचार व्यक्त करते ही जा रहे थे और इधर वैद्य जी की आंखें तो मानो खुली की खुली ही रह गई हो। लेकिन कुछ देर बाद वे धीमी आवाज़ में बोली, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की ये क्या माया है। आप पहले मेरे श्रीमती के हाथ की ये लिखी हुई चिट्ठी देखिए। इतना कहकर वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए थे कि दहेज के सामान के आगे लिखा हुआ था कि यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती हुई आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी ही दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता है कि मेरी श्रीमती किस दिन क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। वैद्य जी ने खुद को संभाला और कहा कि बस एक ही पाठ पढ़ा है, सुबह शाम परमात्मा का आभार करो, अच्छा दिन गुजरने पर आभार करो।